बच्चों, इससे पहले की ऑडियो बुक में आपने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में सुना, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करते हुए लगातार ऊर्जा का ह्रास करते हैं, जो कि रदरफोर्ड मॉडल का एक दोष था। रदरफोर्ड के मॉडल के इन दोषों को दूर करने के लिए ही निल्स बोर ने सन 1913 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो चलिए जानते हैं कि इसकी मुख्य परिकल्पनाएं क्या हैं। सबसे प्रथम, परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, जो कि वृत्ताकार होती हैं और इन्हें कक्षा या ऊर्जा स्तर या ऑर्बिट कहते हैं। दूसरा, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। तीसरा यह कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में भ्रमण करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का सरल गुणक होता है, अर्थात कक्षा का कोणीय संवेग mvr = n × h/2π, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, r कक्षा की त्रिज्या और n पूर्णांक अर्थात 1, 2, 3 इत्यादि है। चौथी परिकल्पना यह कि नाभिक के निकटतम कक्षा की ऊर्जा न्यूनतम होती है, जिसे हम n = 1 या अंग्रेजी के लेटर कैपिटल K द्वारा दर्शाते हैं। इसी प्रकार आगे की कक्षाओं को n = 1, 2, 3, 4 इत्यादि तथा अंग्रेजी के अल्फाबेट के लेटर L, M, N आदि से दर्शाते हैं। पांचवी परिकल्पना यह कि इलेक्ट्रॉन के अपने ही ऊर्जा स्तर या कक्षा में घूमते रहने पर उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में वृत्तीय गति करता रहता है तो ना तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है, ना ही उत्सर्जन। जब इलेक्ट्रॉन को बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है तो यह ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च कक्षा में चला जाता है और उसी तरह ऊर्जा को उत्सर्जित करने के पश्चात निम्न कक्षा में आ जाता है। ऊर्जा का यह अवशोषण या उत्सर्जन पूर्ण क्वांटम अर्थात hν या क्वांटा गुणांक hν, 2hν, 3hν इत्यादि में होता है। इलेक्ट्रॉनों द्वारा यह उत्सर्जित अथवा अवशोषित विकिरणों की आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य दो निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतर पर निर्भर करता है। यदि E1 निम्न ऊर्जा स्तर हो और E2 उच्च ऊर्जा स्तर हो तो ऊर्जा में अंतर अर्थात E2 - E1 = hν।